Should I start? Or you are trying? Last one is trying. तुम कितने दिन सोए हो? मैंने नींद sleep कितने दिन बराबर है? दस सोए हो? बारह सो गए, साढ़े फिर सो रहे हैं, फिर सो रहे हैं। तुम 2 घंटे सोते थे, आज और नहीं रहे। मैं तो 5 बजे सोती थी, 4:30 की उठी। दिन में आधे घंटे की नैप शुरू होती थी, फिर से तकड़े वाले समझे तीन या ओके सारे देखो हमने हेलो रेंज की प्रिपरेशन खत्म कर लिया। अब मैं आपको हेलो रेंज की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने वाली थी, बट मैंने क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछली बार मैंने क्वेश्चन बच्चों को नहीं करवाए थे और सीधा टेस्ट में दे दिए थे, तो बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी। बच्चे कहने लगते थे कि मैम टेस्ट हेलो लिखेंगे, आपने क्वेश्चन हेलो रेंज के डाल दिए। क्वेश्चन हेलो लिखेंगे नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में पेंसिल में अटैक नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल अल्कोहल है ये। मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी आप HCl डालो, PCl डालो, PCl5 डालो, SOCl2 डालो, आपने कुछ नहीं करना, OH की जगह पे Cl लगा देना। और मेजर प्रोडक्ट पूछा तो आपने मेजर प्रोडक्ट बना दिया। अगर आपको बाई प्रोडक्ट याद है कि मैम SO2 निकलेगी और HCl निकलेगी तो अच्छी बात है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है, क्या है, 1-chloro-cyclohexane। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट तो सबसे हो जाना चाहिए था, बिकॉज मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि कभी भी अगर OH लगा हुआ है, इट डजंट मैटर कि वो साइक्लिक कंपाउंड पे लगा हुआ है ना, है तो वो एक अल्कोहल ही। और अगर आप किसी भी अल्कोहल में HCl डला हुआ देखो, PCl3 डला हुआ देखो, और SOCl2 तो वैसे ही मोस्ट प्रेफर्ड मेथड है, SOCl2 डला हुआ देखो, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने OH की जगह पे क्या लगा देना है, Cl, एंड दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। और क्वेश्चन में देखो मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है, आप मेजर प्रोडक्ट बना चुके हो। अगर किसी को बाई प्रोडक्ट याद थे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एक क्वेश्चन था। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी बच्चों को लगा होगा कि यार बेंजीन आ गई, मैम ने अभी तक तो हेलो रेंज शुरू भी करवाए हैं, हेलो एल्केन चल रहे हैं, तो लेट मी टेल यू इसमें भी अटैक एल्केन पर ही होगा। क्या यहाँ पे एल्केन है, साइड चेन में सिंगली बॉन्डेड कार्बन चेन है। और याद करो मैंने बोला था कि जब भी हम एल्केन में हाइड्रोजन डालते हैं यूवी लाइट, तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल 1 डिग्री कार्बन पे भी अटैक करता है। कौन से कार्बन पे अटैक करता है? तो इस क्वेश्चन में आपने ना तो बेंजीन के ऊपर अटैक कराना था, ना इस NO2 को छेड़ना था। ये सब वैसे आपको डराने के लिए है। आपने 2 डिग्री वाले कार्बन के H की जगह पे Br लगाना था, एक H कम करके, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है। क्या हो रही है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आई अगेन रिपीट, सेकंड पार्ट को देख के तो काफ़ी लोगों को लगा होगा और मैम ने क्वेश्चन गलत दे दिया है, हेलो केन चल रहा है, हेलोरीन दे दिया है, बट यहाँ पर भी बेंजीन के ऊपर इसके बाद कमल जल्दी जाओ। अच्छा चल ठीक है आगे अभी सारे क्वेश्चन मैं चेक करूंगी, नोट कर लोगे नहीं? अभी इधर देखो, अब थर्ड वाले में भी मैंने बोला था कि जब भी OH दिखे तो उसकी जगह पे Cl लगाना, बट यहाँ पे भी टीचर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 OH दे दिए, एक OH साइड चेन वाली कार्बन के साथ दे दिया, एक OH बेंजीन के साथ दे दिया। वैसे ये बात मैं आगे बताने वाली थी, बट अब आ गया क्वेश्चन में
बता रही हूँ, कभी भी बेंजीन के साथ का OH बॉन्ड नहीं तोड़ना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक। अगर आपको कल को ये पता है कि आपने OH की जगह पे Cl लगाना है, लेकिन अगर उस रिएजेंट में ही 2 OH आ रहे हैं, है ना, जैसे इस रिएजेंट में आपको 2 OH दिख रहे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं Cl इस OH की जगह पे लगाऊँ या इस Cl इस OH की जगह पे लगाऊँ। तो जो OH बेंजीन के साथ लगा हुआ है ना, वो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा। ये वैसे बात आगे आएगी, अभी के लिए बस इतना याद कर लो कि जो बॉन्ड बेंजीन के साथ होता है दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि वो लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस दिखाने लग जाता है, वहाँ पे डबल बॉन्ड जितना स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये थी कि आपने कुछ भी करना, जो OH बेंजीन के साथ लगा हुआ है उसको तो छेड़ना भी नहीं है, और जो साइड चेन वाले OH है उसकी जगह पे Cl लगा देना। आई रिपीट थर्ड पार्ट में तो आपको पता ही था कि जब भी अल्कोहल में हम HCl डालते हैं तो OH की जगह पे क्या लगाना होता है Cl। बट थर्ड पार्ट में क्या डिफिकल्टी थी कि 2 OH आ रहे, कितने OH आ रहे थे, एक साइड चेन कार्बन के साथ लगा हुआ था, एक बेंजीन के साथ लगा हुआ था। तो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर ब्रेक द OH विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। जो एक बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ उसको कभी मत तोड़ना, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में कि दैट वॉट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। यस मैम, वो ये पैरा भी लगा हुआ तभी मतलब कभी भी टूटेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये शोल्डर के रिस्पेक्ट में, और पैरा पे स्टेबल भी रहता है। तो शायद इट्स नॉट अबाउट पैरा, मेटा में रेजोनेंस नहीं होती है, बट आप कभी भी वैसे ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पर भी लगा होगा उसको डेफिनेटली नहीं तोड़ोगे। कहाँ पे तोड़ोगे, अगर वो साइड चेन कार्बन के साथ तोड़ोगे। और ये माइनस है ना प्लस है वो ऐसे मेरी इफेक्ट है, तो ऐसा माइनस है प्लस है। जस्ट ये कुछ लोग में डोनेट करना प्लस वाला हम बात तो के अकॉर्डिंग हम Cl वहाँ पर नहीं लगेगा, मैं डबल बॉन्ड के साथ होगा, मैं जिस पर कम हाइड्रोजन सॉरी ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पे मार्कोनी का रूल नहीं लगाना, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन। बेंजीन कभी भी अपना डबल बॉन्ड, बेंजीन हमेशा सब्स्टिट्यूशन शो करती है, बेंजीन कभी भी अपना डबल बॉन्ड पे अटैक करा के डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल नहीं करेगी। मार्कोनी को रूल तभी लगाना है कि एक ही डबल बॉन्ड हो। बेंजीन जो बेंजीन नहीं होएगा तो बेंजीन में कभी फोर्थ पार्ट में देखो, अब मेरी बात सुनो, ये तो बेंजीन है, यहाँ पर तो फोर्थ आएगा पार्ट बेंजीन नहीं है, देखते हैं ये सारे कोड में देखो कि एक मिनट आपस में डिस्कशन। अब फोर्थ पार्ट बेंजीन नहीं है, फोर्थ पार्ट को अल्कीन मानो। ठीक है, कर दिया मैं। फोर्थ पार्ट को सिंपली अल्कीन मानो, और जब अल्कीन में आप किसी भी मॉलिक्यूल को ऐड करते हो तो मार्कोनी का रूल फॉलो होता है। पहले तो डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को मार्क कर दो। पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है नैतिक? पहले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ऑलरेडी पहले वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसने कोई भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाया होगा। लेकिन दूसरे बॉन्ड ने फिर भी 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा होगा, क्योंकि दूसरे बॉन्ड ने खाली 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन हो गए, सेकेंड कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन। तो इसमें मार्कोनी का रूल लगाकर आपने जहाँ पर H लगा हुआ है वहाँ एक और H लगा देना था, जहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है वहाँ पे I लगा देना था, इन डबल बॉन्ड चेंजेस जो। अब यही चीज़ बोल रहा था ये कमल कि ये चीज़ इधर क्यों नहीं करी, इधर क्यों मार्कोनी को रूल नहीं लगाया, क्योंकि मार्कोनी को रूल बेंजीन नहीं शो करती। क्योंकि सोचो कि बेंजीन में आपने डबल बॉन्ड, बेंजीन में कोई चीज़ ऐड कर दी तो उसका डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। बेंजीन अपने डबल बॉन्ड नहीं छेड़ने देती, बेंजीन को अपने तीनों डबल बॉन्ड प्यारे हैं। समझ आया तुम्हें व्हाट इज द डिफरेंस? कि यहाँ पे मार्कोनी को रूल मत लगाने रख देना, यहाँ पे तो ClOH को रिप्लेस करेगा, क्योंकि बेंजीन कभी भी अपने डबल बॉन्ड के ऊपर कोई भी चीज़ ऐड होने, बेंजीन ही नहीं रहेगा, वो बेंजीन ही नहीं रहेगा। एंड बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, वो अपने तीनों डबल बॉन्ड्स को प्रिजर्व करके रखती है। ओके, फिफ्थ पार्ट बताओ।
वेरी गुड। हैलोजन एक्सचेंज आयोडीन Br की जगह पे जाएगा, नमन Bri की जगह पे जाएगा। बता सकते हो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है जब Br की जगह पे आई जाता है? पॉलीगराइड। फिंगर एक तो स्पार्क थी ना जिसमें हम AgF डालते थे, 5 बार लिखिए ये याद है। याद हो जाएगी। NaI देखते ही याद आ जाएगा कि ये तो एक मैम ने बहुत फेमस रिएक्शन एसिटोन भी देना चाहिए था ना, एसिटोन नहीं बना के। हाँ, इन्होंने एरो के ऊपर एसीटोन लिखा नहीं है, बट एनीवेज उसकी वजह से रिएक्शन ये नहीं कि तुम लिख के नहीं आओगे कि कंप्लीट तो करनी है। ये भी एसीटोन वाली होती है फिर। एसिटोन में क्या होता है? एसीटोन ना एक सॉल्वेंट होता है, जैसे पानी सॉल्वेंट है, तो ये रिएक्शन एसीटोन में होती है, इसलिए एरो के ऊपर एसीटोन लिखा हो, बट ना लिखा हो तो उसका मतलब नो रिएक्शन है। रिएक्शन तुम करके आओगे। मैम ये अकेली यही होती है पिंक स्ट्रीम पर रिएक्शन। सिंगल चीज में बस NaI डालते हो। मैम NaC के साथ नहीं सिंगल चीज हैं? NaC के साथ पहले ना सिंगल चीज को छोड़ के नहीं आ सकता। नहीं, नहीं ना। अमर देखो 8 बजे आता है, क्योंकि बैच जो कल तुमने 4:30 में पढ़ा वही हो रहा है। तूने कल 4:30 बजे कुछ सुना नहीं आता। हाँ बिल्कुल ही पढ़ा, 0। इसने ये मैम पढ़ाई में पीछे हटता जा रहा है। हाँ, दिव्यांश वगैरह लोगों को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं मैम काफी। काफी मैम गुड बुक्स में तो नहीं रहा है। नहीं आते। अच्छा 6th पार्ट बताओ, 6th पार्ट बताओ। मैम बस पहले वाले कि Br रहेगा फिर देगा और डबल बॉन्ड को हटा देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि Br एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, डबल ऐसा बॉन्ड लगता है चेंज टू सिंगल। हाँ, ऐसा पूरे पद्धति और को भी लगता है यही होगा। ये को भी लगता है। ये तब होता अगर Br के ऊपर CCl4 लगा हो। अगर ये ठीक है या 773 केल्विन है तो ये एलाइनिक पे जाता है। अगर आपके पास टेम्परेचर की वजह से हीट भी लिखा हुआ है तो आप डबल बॉन्ड नहीं छेड़ोगे, एलाइनिक पड़ोसी कार्बन पे भेजोगे। आइए अगेन रिपीट, इसका मोस्ट सिंपल आंसर ये लग रहा था कि एक Br को इधर लगा दो, एक Br को इधर लगा दो, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल। ट्रू, बट वो कब करते अगर एरो के ऊपर CCl4 लिखा होता या CCl को नाम लिखा होता, बट अगर हीट लिखा हुआ है, अगर क्या लिखा हुआ है आप रिफ्रेश कीजिए। अरे ये ना PDF है, इसको हम सेव कर लो। तो ये Br अलाइनिक पे जाएगा। अलाइनिक कौन से होते हैं? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, पड़ोसी कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ वाला पड़ोसी। बाई प्रोडक्ट में HP है। हाँ, वो H को सब्स्टिट्यूट करेगा, वो H को। इस पे फिर ये कोड लगा फिर ये विसिनल नहीं बनाता एंटी ना एंटी CCl वाला कौन सा प्रोडक्ट बनता? क्या कह रहे हो? पता कैसे लगता है? अगर एरो के ऊपर नमन 773 लिखा हुआ है, हीट लिखा हुआ है, तो लाइट पे जाएगा। अगर CCl4 लगा होता तो हम क्या प्रोडक्ट बनाते, फिर हम डबल बॉन्ड की एक साइड Br लगा देते, उसमें डबल बॉन्ड Br लगा देते, BC में मिला देते। मैम 773 के पे 773 केल्विन पे या हीट पे अलाइनिक पे जाएगा। ओके अलाइनिक तभी क्वेश्चन बनाने जरूरी है। यस चलिए आगे, यस निशान समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये ज़्यादा की मतलब ये बल्कि पे क्यों लगी होगी जैसे तो वो के अलाइन पे लगे I am not hearing your these doubts. मैम ये मतलब ये जो भी आ रहा है ये किसी वाले पे कनेक्ट करता है बल्कि पे लगा बल्कि वाले पे इवन जैसे पहले तो ये किया था डबल बॉन्ड नहीं आता कंडीशन के ऊपर लाइट VC को कुछ हाइड्रोजन ब्रोमाइड वैसे अलाइनिक वाला रेजोनेंस अलाइनिक कार्बन हो गया। हाउस बाइकोनिक सर रेजोनेंस ना होगा हाँ, या फिर रेजोनेंस की वजह से जो अलाइनिक वाली पोजीशन होती है पॉजिटिव वो रेजोनेंस। चले आगे, यस मैम
ना तो आपके नीला मैंने फोटो भेज दी वो तेरे पे की तरह के लाइन विश करता कह रहे हैं आज तुमने लाइन का फोटो पाई अगर इसके एच की जगह पे तो ये इधर आ जाएगा aligning position resonance stabilized होती है because resonance is shown by the structure having a load pair positive followed by a double bond इसलिए पहला तो ठीक है but provided P या U मिला लिखा हो अगर CCl को लिखा होगा तो फिर सिंपल मेरे पास से कर ले साइड बाय से नोट कर लेना हम आगे चलते हैं क्योंकि अगर तुम लोग कैथलिक बंसलैंड अभिजीत अगर आपने 8 से वाला बैच भी लगाना है तब तक आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा नहीं लगाना ही पड़ेगा क्योंकि फिर कल से ना आपका सेम हो जाएगा मतलब आप किसी भी बैच में आ सकते हो क्या चीज अगर तुम्हें कल 4:30 वाले बैच में आना तो तुम्हें 4:30 तक पहुंचना पड़ेगा ना तो आगे चलो अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ कल करो लिसन नाउ एवरीबॉडी आज हमने शुरू कर दिया अब मेरे को किस बारे में मैंने क्लास से पूछ लो अमर से मैंने कल क्लास में दिव्यांश को और तनिष्क को क्लास से बात नहीं मानी हैरी को हाँ और अब क्या होगा कि जो बच्चा मुझे तंग करेगा पेरेंट्स ग्रुप और केमिस्ट्री वाले दोनों ग्रुप में डिस्टर्बेंस क्रिएटर जैसे नाम है दूसरे टीचर जैसे नाम है इनको जरा पहले समझो आज हमने स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन ऑफ हेलो रिंग क्या शुरू करनी है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अभी तक हम क्या करेंगे हेलो किसके मेथड करेंगे हेलो अब हम किसके कर रहे हैं हेलो रिंग्स क्या होंगी बेंजीन के ऊपर हेलोजन दिस इज द लास्ट पॉइंट ईच वन ऑफ यू आर टॉकिंग अवे एंड मुझे बाद में डिस्कस करना तो गाइस जब भी बेंजीन के ऊपर हेलोजन आता है इसको हेलो रिंग बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपने क्वेश्चन देख के ही आइडिया लगा लिया होगा कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है मतलब जब मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं जो एनसीईआरटी में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ हार्मोनिक ऑक्टोड लगाएं कहाँ अलाइनिंग करें कहाँ डबल बॉन्ड में अटैक करें तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी ये तो सिर्फ एक आपको एक पिक्चर दिखाई है कि गेट सम सीरियसनेस सिर्फ ऐसे नहीं काम चलेगा आपको बार बार जो मैं अब तक भी नोट्स करवा चुकी हूँ ना उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा बार बार रिएक्शन देखनी पड़ेंगी ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि कब हार्मोनिक ऑक्टोड लगाना है कब क्या करना है कब अलाइनिक सब्स्टिट्यूशन होनी है किसकी कंडीशन क्या है ऑर्गेनिक्स जस्ट एक बार रीड करनी हो गई नहीं इट्स नॉट अ स्टोरी लाइक कि वो इंग्लिश की स्टोरी नहीं है कि हमने पढ़ ली हम याद करके लिखा है ओके अब हेलो रिंग्स प्रिपेयर करने हैं ऑब्वियसली बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगाना है तो सबसे पहले थॉट हमारे दिमाग में आती है कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर देते हैं हम क्या करते हैं बेंजीन की डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर देते हैं यानी कि अगर मेरे को बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगाना है तो मैं क्लोरीन डाल देती हूँ बट क्या आपको लगता है कि अगर आप बेंजीन के ऊपर क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीन बेंजीन के पास जाके अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा क्या ये कोई मैग्नेट्स है कि उसका नॉर्थ पोल उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा तो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये रिएक्शन होती कैसे है कमल ध्यान ऊपर भी है बेंजीन ना इलेक्ट्रॉन रिच होती है बेंजीन की नेचर क्या है इलेक्ट्रॉन मतलब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से ये अमीर है अब अगर ये अमीर है तो ये किसी गरीब को अट्रैक्ट करेगी अब हम क्या करते हैं जब हमने इसके अंदर हेलोजन डाला क्लोरीन बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा था लेकिन अगर मैं इसमें कोई लुईस एसिड डाल दूं लुईस एसिड क्या होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये एक Cl नेगेटिव ले जाते हैं जिसकी वजह से पीछे से Cl पॉजिटिव जनरेट होगा जो गरीब है इलेक्ट्रोफाइल इसको केमिस्ट्री की
भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये फटाफट बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन था तो वो किसको अट्रैक्ट कर लेगा। दोबारा से कहानी सुनो। हमने क्लोरोबेंजीन बनाने थे। क्या बनाने थे? तो हमारे दिमाग में एक मेथड आया कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं, बेंजीन की बेंजीन में हेलोजन डाल देते हैं। बट हमने रियलाइज़ किया कि अगर हम बेंजीन में क्लोरीन डाल देंगे तो क्लोरीन अपने आप थोड़ा बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा। तो हमने बेंजीन की नेचर को समझा कि बेंजीन खुद क्या है। बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से एक तरह से वो नेगेटिव है, मतलब वैसे न्यूट्रल है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। किसको अट्रैक्ट करेगी? तो अभी तक जब हमने Cl2 डाला था तो Cl2 के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज था नहीं, वो हमने जनरेट करवाया। क्या करवाया? किसकी मदद से? AlCl3 क्या है? AlCl3 ने 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल लुईस एसिड होते हैं, जब कभी मौका मिलता है ये एक और इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। अब वही AlCl3 ने करा कि AlCl3 को एक और Cl के साथ बॉन्ड बनाना था, तो इसने Cl2 के बॉन्ड में से Cl नेगेटिव ले लिया, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अभी भी क्लास में ना कुछ डिस्टर्बेंस है, प्रिंट ऑफ साइलेंस करो प्लीज। जैसे ही AlCl3 Cl नेगेटिव लेके जाएगा तो पीछे से क्या जनरेट होगा? Cl, जो केमिस्ट्री की भाषा में क्या है? करीब। अब ये जब बेंजीन पे जाएगा तो भाई ऐड नहीं होगा, बेंजीन को भी एडिशन या H को सब्स्टिट्यूट करेगा। यस, इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक ने बेंजीन पे ऐड नहीं किया, उसकी H की जगह पे लगा, क्योंकि वो ऐड हो जाएगा तो बेंजीन का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल। बेंजीन कभी अपने डबल बॉन्ड को सिंगल करना नहीं चाहता, तो बेंजीन कहेगा Cl को ठीक है तू R है पर तू मेरे H की जगह पे रख। तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन नहीं कर रहा, H को क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। और क्योंकि हमने क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करा है तो उसको क्लोरीनेशन बोलते हैं। ये लेयर से क्लियर हाइड्रोजन है ना, ये लेयर से क्लियर हाइड्रोजन है ना, फिटल ऑफ एक्सेलेरेशन नहीं, ये पिछले साल इलेक्ट्रोफिलिक वाली है। ये क्या है? सही बोल रही है। नोट करो सारे का। मैं पिछले साल भी थी ना ये रिएक्शन। लिखो जरा, लिख लो फर्स्ट मेथड। इम्पोर्टेंट नहीं दिया वो। जो बातें कर रहे हैं ना वो जाओ प्लीज। तुम अपनी संडे की नींद खराब करके बातें करने आए हो, बेटर कोई नथिंग। रोल ऑफ AlCl3 if to act as Lewis acid and act as a halogen carrier and helps in generating an electrophile which attacks on benzene to form
उसमें अपने फ्लोरो लेके आके चेक डालते हैं क्योंकि बेनिफिट के साथ जो है मैम ये AL वो वाला भी लिखना जो आपने न्यूक्लिक एसिड्स के साथ लिखा है। ओके मैं फिर तो ये कैटलिस्ट भी रिएक्शन में पार्ट लिया इस कैटलिस्ट में AlCl3 कैटलिस्ट वो पार्ट ले रहा है रिएक्शन में पार्ट ले रहा है बट एंड में वो अपना सीएल दे देगा कि जब मैं मैकेनिज्म ऑफ द कंपाउंड की एक्शन का तुम्हें पता लगेगा तभी जो बाय प्रोडक्ट HCl बन रहा है पार्ट तो लेते ही हैं कैटलिस्ट बट एट द एंड वो सीएल वापस करते हैं अब ये CL उसके पास नहीं जाएगा मतलब AlCl3 वो ऐसा कैटलिस्ट है ना तो फिर एंड में तो वो दे ही देगा वापस वो जब आप मैकेनिज्म देखोगे तब आपको पता लगेगा कि इनिशियली HCl3 CL लेके जाता है बट एट द लास्ट स्टेप इट गिव्स बैक दैट इंटरमीडिएट में वो बन जाते हैं हाँ इंटरमीडिएट बनता है स्पेसिफिसिटी देखनी है वैसे मैं उनका लोग पॉजिटिव भी उतर जाते थे नेगेटिव नहीं जाता था ये ना बेंजीन में नेगेटिव है यहाँ से बेंजीन के बाद तो ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव नेगेटिव में पहले करेगा हम तो जानबूझ के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा रहे हैं ताकि पॉजिटिव जाए और वैसे भी नेगेटिव तो HCl3 लेके चला गया दो कारण है नेगेटिव तो HCl3 लेगा ना भी लेके जाता तो Cl नेगेटिव कभी बेंजीन की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं क्योंकि बेंजीन तो खुद ही नेगेटिव है मतलब ये चीज़ थोड़ी सही नहीं है तो न्यूट्रल बट इन अ वे नेगेटिव क्यों है उसके बाद ऑलरेडी बहुत सारे क्या इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नेगेटिव तो हाउ कैन नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिव नेगेटिव में तो क्या होंगे नेगेटिव से वेरी सीरियस टॉक्स आर लकी क्या रह गया था नोट कर लिया अगर समझ आए तो प्रोमिनेशन करना बेंजीन की प्रोमिनेशन करो PR2 डाल अच्छा पेपर में ऐसे करके दिखाने की लोड़ नहीं है कि ये नेगेटिव लेके जा रहा है मतलब गलत नहीं है ऐसा कुछ नहीं है मैं गलत पढ़ा रही हूँ बट डोंट शो ये तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कल को तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ आ जाए कि रिएक्शन कैसे हो रही है AlCl3 Cl नेगेटिव लेके जा रहा है तो पीछे से क्या जनरेट हो रहा है Cl पॉजिटिव प्रोमिनेशन के लिए कैटलिस्ट FeBr3 डाल ये कहानी है कबीर और ऊपर और नीचे इन पे भी लग जाएगा ना बेंजीन पे क्लोरीन बेंजीन पे कहीं पे भी लग जाएगा ना वो जो म्यूचुअली फर्स्ट वाली मांगते हैं राइट नाउ और पोजीशन का देख रहे हैं जब तक कोई और फिलहाल नहीं डिपेंड करता प्रोमिनेशन करिए सबने प्रोमिनेशन होगी ना अब प्रोमिनेशन प्रोमो बनाओ मैम एक मिनट क्लास वाला टेस्ट रह गया था ये सब स्टेबिलिटी चाहिए ये सब स्टेबिलिटी चाहिए जो मुझे याद ही जैसे कि चलिए आगे अब ब्रोमिनेशन कैसे होगी नंबर बता सकते हो अगर मुझे ब्रोमीन का अटैक करवाना है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ब्रोमीन डालेंगे और ब्रोमीन में से Br पॉजिटिव जनरेट करने के लिए क्या डालना पड़ेगा लुईस एसिड जो Br नेगेटिव लेकर इसमें आप Fe
Cl नहीं डाला था, ये Br नेगेटिव भेजेगा, पीछे से क्या जनरेट होगा, Br पॉजिटिव। क्या जनरेट हो रहा है हस्बैंड, Br which act as a electron 5 गरीब, और अमीर कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बेंजीन। तो Br H को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H की जगह पे Br बचेगा, और वापस इस H को एंड में Br मिलेगा HBr, तो ये क्या बनेंगे, ब्रोमो बेंजीन। तो हमने क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने क्या बना लिया, ब्रोमो बेंजीन। व्हाट अबाउट आयोडोबेंजीन, तो आप कहोगे कि आयोडीनेशन कर देते हैं डायरेक्ट, नहीं हो जाएगा। आयोडीनेशन करने के लिए आयोडो डालोगे, प्लीज बातें नहीं करो एवरीबॉडी। अभी आप इससे बात केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करें। तुम लोगों को लगता है मैंने 2 में बाहर से फेल किए, तो 15 साल हो गया। सफेद है ही नहीं। वो कलर कर लेती हूँ मैं। अच्छा। इधर देखो, ये हमारे पास है लुईस एसिड, तो दिस टेक्स आई नेगेटिव। अब ये भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इसने H की जगह पे I लग गया, आयोडीनेशन पॉसिबल है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, HI। अब जिन्होंने अल्केन्स पढ़े हुए उनको पहले भी HI क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कमल वापस हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कहते हैं तू H वापस ले, इसको वापस ले जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ही HI बने इसको निकाल दो, ना रहेगा बांस ना बचेगी, दैट टाइप की HI प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, HI निकाल दो। तो अभी कैसे निकालेगा, टेस्ट ट्यूब में हाथ डाल के HI निकालेगा, नहीं ऐसे पॉसिबल ही नहीं, इट्स अ लिक्विड। तो एक काम करते हैं, इसी टेस्ट ट्यूब में ना HI को हटाने के लिए हम HiO3 डाल देते हैं। HI रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो HI को I2 में चेंज कर देगा। I2 में चेंज करने का मतलब है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, क्योंकि HI खत्म होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक ऐसी चीज में कन्वर्ट हो रहा है जो फॉरवर्ड रिएक्शन लेके जा रही है। कहाँ लेके जाएगी, ठीक है। सो द प्रॉब्लम वाज आयोडीनेशन में कि आयोडोबेंजीन बन तो रहा था, बट साथ में जो बाय प्रोडक्ट था दैट वाज रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच टेक्स द रिएक्शन बैकवर्ड। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि HI टेक्स द रिएक्शन बैकवर्ड, HiO4 भी लग जाएगा साथ में, है HiO4 भी डाल सकते हैं, हाँ हाँ कोई भी takes the reaction backward. So in order to get a good yield of iodobenzene, अगर आपको good yield iodobenzene की चाहिए, HI must be removed by adding ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डाल रहे हैं, HiO3। मैम रिएक्टेड में फिर HiO3 प्लस होएगा ना, लेकिन इसे दिखाना नहीं है, अलग से हम अगर मैं फिर बस मैम अगर रिएक्शन करते हैं तो बस HI तक दिखनी है। यही तक लिख दिए, अलग रिएक्शन है कि अगर HI रिड्यूसिंग एजेंट को हटाना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को I2 में कन्वर्ट करना। ओके भाई, आता करना पड़ा, अंदर कर ले रहा तो पर मैम अगर ये HiO3 और HiO3 एक्सेस में डालते हैं, हाँ बोलो क्या कहते हो, ये मैं फिर अगर HiO3 ये एक्सेस में डालते हैं, फिर बाहर रिएक्शन आएगा ना, फाइट से आएगी। अच्छा ये HiO3 तो जब इस बाहर रिएक्शन करेगा I2 बनेगा, फिर दोबारा आयोडीनेशन कर देगा। डन। अब अगर आपने नोटिस करा हो कि प्रिपेयर्ड ऑल द हेलोजन, पहले हमने क्लोरो बनाया, फिर हमने क्या बनाया, ब्रोमो
में प्रॉब्लम आ रही थी बट सम्मा हमने बना ली, लेकिन फ्लोरो नहीं बन सकता इस मेथड से, क्योंकि फ्लोरो के लिए F2 डालना पड़ेगा, और जब F2 का बॉन्ड टूटेगा तो इतनी हीट रिलीज होगी कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना कि पहला मेथड डायरेक्ट हेलोजिनेशन, कौन से हेलोरीन के लिए सूटेबल नहीं है, फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से नहीं बन सकते। फ्लोरोबेंजीन बन सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बन सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी बन सकते हैं। तो उसमें HI प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट हाउसो एवर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, बट बन तो है ना। हाँ, तो उसके लिए सेकंड मेथड है। अब हम सेकंड मेथड करेंगे। दैट मेथड इज वेरी वर्सेटाइल। उससे पहले हमें बहुत कुछ और भी पढ़ना है। रेस्ट दे दूँ 5 मिनट की, उस method से पढ़ना है रेस्ट दे दूँ 5 मिनट की, फिर से पढ़ना दूसरे दूसरे बैच 6 मिनट पढ़े। में 1 मिनट रहे 5 मिनट के रहे, फिर 8 बजे फिर से पढ़ा करो फिर 5 मिनट। नहीं नहीं लिखने का कौन फोन यूज कर रहे हैं क्लास? अब भी रेस्ट है मैम, जब आपने रेस्ट किया तो चार्ज चल रहा है, भूल जाएगा रेस्ट वैसे, में भूल जाएगा सारा कुछ। बातें करते गेम तो दिखा दे 200 रुपीज पेनल्टी लगाओ तो फोन चला देगा। क्या करें? मैं अपने घर में फाइनल आया था फोन चलाने के लिए, चला ले पेनल्टी फिर आपको पता है अगर फोन यूज करोगे तो 100 रुपीज समोसे फाइन है। पकौड़े ये मैम आप है मैम। तो 100 रुपीज कलेक्ट करके महीने के बाद हम समोसा पार्टी करेंगे, तो उसमें आपको अलाउ भी नहीं करा देगा बाहर बैठ जिसकी वजह चक्कर है जिनके पैसे होंगे उनको नहीं मिलेंगे समोसे। सेवा भी दे वो बैठ के बात देखेंगे। चलिए आगे। उनको मैम पता ही नहीं ट्यूशन पे फोन चलाना हम क्राइम ये फिर से लिखा इट्स अ क्राइम एंड द पेनल्टी इज 100 रुपीज पर डे। ये जो इलीगल एक्टिविटीज का बैग में डाल दो और अगर किसी ने पैसों की दोस्त जमाई कि उनसे पहले 3000 ले लो। चले आगे, बच्चे बिगड़ जाते हैं पता है? जिनसे मैम पैसे अगर बच्चों को दो। यस मैम चले आगे। Now let us understand the reaction हो कैसे लिया है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ बस ये लास्ट है, इसके बाद फिर तुम ले लेना ब्रेक जो 5 मिनट के लिए। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन असल में हुई कैसी है? वैसे तो फेयर आईडी आपको मैंने दे दी है, बट अगर बाय चांस प्रॉपर मैकेनिज्म लिखने के लिए आ जाए तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि पहले क्या हुआ होगा, जो आप हाइड्रोजन ले रहे हो इसके पास AlCl3 आया होगा। इस AlCl3 ने Cl को अपने पास अट्रैक्ट किया होगा और AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, यानी कि क्या जनरेट कराया होगा, इलेक्ट्रॉन। फोन आउट स्टेप 1 में तो यही हुआ होगा जो कि मैंने आपको रिएक्शन में भी शो किया था। अब स्टेप 2 में क्या हुआ होगा, अब आपको समझ आएगा जो तुम कमल पूछ रहे थे ना कि AlCl3 तो Cl नेगेटिव लेके चला गया Yes, था, ma'am. तो हाउ कैन इट बी अ कैटलिस्ट, देखना एंड पे Cl नेगेटिव वापस कर देगा। ये चीजें मैकेनिज्म में समझ आ हां रिएक्शन कराती है टूट रहा है वापस वो लेके जा किसका बॉन्ड टूट रहा है इसके साथ कर देंगे। ये मैकेनिज्म देख लो, तो मैकेनिज्म आता नहीं है मतलब, लेकिन तीनों मैम को हमेशा करवाते थे। अब वो तो पता नहीं चले वो गए, टीचर आ गए, बट तो मैम चांस करवाने का मतलब ये भी नहीं है नया टीचर भी करवा सकता नहीं, मैम मतलब चांस पॉइंट लग रही नहीं ये बोर्ड्स में चांस किया चांस लग रही हमें तो मैं उनके सब्स्टिट्यूट में आ रही हूँ ना। कल तो हम मीटिंग में जाके आए हैं हम नाइट्रेशन और सल्फरेशन है ना, टीचर आ
हमारे नहीं आ रहे मैम, हमें तो कैप्टन है ये बातें ना करो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, यस मैम। ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है Cl पॉजिटिव, ये मेथेन के ऊपर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक में सब्स्टिट्यूट करके। नहीं, ऐसे सब्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं होगी। और कैसे? सबसे पहले ये पाई बॉन्ड जंप करेगा, जिस कार्बन की तरफ नेगेटिव आएगा ये उधर ही जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? मैं फिर ये ऊपर नीचे कहीं पे भी लग सकता है ना। यहाँ कहीं भी लग सकता है, इधर पॉजिटिव शो कर रहा है कार्बोनेट आयन। मैं फिर तो बॉन्ड टूट गया। नहीं, एंड में बनेगा, देखो भी समझ लो ना। ये मैकेनिज्म है। सबसे पहले कार्बोनेट आयन बना है, एक बार लगेगा कि बॉन्ड टूटा है। और ये जो कार्बोनेट आयन बना है ना, ये कोई नॉर्मल कार्बोनेट आयन नहीं है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि एक पॉजिटिव पूरा डिस्पर्स हो रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज फैलता है, मैं बताती हूँ ना, घर में किसी एक बंदे को दुख आ गया कि जॉब चली गई, वो तो परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर घर के 4 बंदे उसका दुख बांट लेंगे कि तेरी जॉब चली गई, तो टेंशन मत ले, इस महीने का खर्चा मैं दे दूंगा, इंस्टॉलमेंट मैं भरूंगा, तो उसका दुख दूर हो जाएगा। ऐसे ही कार्बोनेट आयन स्टेबल कब होता है? जब दूसरा डबल बॉन्ड आके उसको कहता है कि तो हट, मैं तेरे को बॉन्ड देता हूँ, मैं पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर के लिए ले लेगा। ये डबल बॉन्ड कहता है तो रुक, मैं आता हूँ, तेरा पॉजिटिव चार्ज मैं ले लेता हूँ। इंसानों से अच्छा तो बेहतरीन है। हमारे टाइम में सही थे। रेजोनेंस इज मेकिंग दिस कार्बोनेट आयन स्टेबल, क्योंकि वो उसके पॉजिटिव चार्ज को कंसंट्रेट नहीं कर रही। यस मैम, आगे समझ गए। केमिस्ट्री की मैम, मैंने क्या किया है? ड्रामा की क्लास चल रही है यहाँ। हमारे में इसका भी काम कर रहा है। हैं? 20 क्लास चालीस काम कर रहा है हमारे। और ट्यूशन में नहीं कम करती। नहीं वो हाँ, तो कह बाहर निकाल देते हैं ना, बैच में भी काम कर रही थी, नाम बताएगा वो। हमें तो इस बात में बताया, तेरे को ना काउंसलिंग की जरूरत है। प्लीज निकल जा। काउंसलिंग में मेरा डॉक्टर की जरूरत है। स्टेप 4 में हाय मेरा ना क्वेश्चन था। स्पेशलाइज्ड अफसर। स्टेप 4 स्टेप 3 में तेरा क्वेश्चन था डीप्रोटोनेशन। अब देखो क्या होगा। तो कमल तेरे 2 सवाल थे कि मैम बॉन्ड तो टूट ही गया, यस मैम। और तेरा सवाल था कि AlCl3 तो Cl लेके चला गया, हाउ इट कैन बी कैटलिस्ट। अब ये H कहेगा कि मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ ताकि बॉन्ड वापस चला जाए। सारे कुर्बानी देने वाले हो। एक तो उसका बॉन्ड वापस कर देगा, ठीक है। डीप्रोटोनेशन इज रिमूव, और उस H की जगह पे ये जो कैटलिस्ट Cl लेके गया था दोबारा वही आ जाएगा। है H की जगह H की जगह पे H वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो वहाँ पे ये Cl वापस कर देगा। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये तो Cl तो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक रहते हैं। सिंपली ये Cl ये दिया, मैं नहीं पा रहा भाई, तो खुद वहाँ करिए। यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड वापस आ गया और इस H को Cl मिल गया। Cl किसने वापस कर दिया? AlCl को ने वापस कर दिया ना, तभी तो AlCl3 क्या है। तो कमल की पूछ नहीं रहा मैम था, AlCl4 के साइड में मैं HCl कहाँ पर आ गया फिर? क्योंकि AlCl ने अपना ClH को दे दिया। वो AlCl3 बनकर चला गया फिर? हाँ, तो वो कैटलिस्ट की तरह? फॉर्म में वापस आ ओके गया। मैम। मेरा यही डाउट था ना कि AlCl3 वापस कैसे आ रहा है। यस मैम। हाउ इट इज अ कैटलिस्ट, तो ये वापस कर Okay, दिया। ma'am. कैटलिस्ट का यही रोल होता है, Reaction इट में बिना कर फिर पार्टिसिपेट्स चले जाता बट है। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल। तो पहले उसने Cl लिया जरूर था, पर एंड में देखिए वो उसी फॉर्म में वापस आ गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म, जिनको समझ आ गया कर लेना, जिनको नहीं आया वो शायद है। मैम 100 रुपये फाइन। मैम मैम मेरे को 100 रुपये फाइन। हेलोरीन्स की प्रॉपर्टीज में अगर तुम हेलोरीन ही बना मैम उनकी फ्रीडल ऑफ डेटाइजेशन लेके आना, मैं जाता हूँ।
भाई लेवल वाला थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होता है। तो सारा ही आ गया बहुत है Done. Now you have reached 4 तक 4:30 वाले थे, अब वो आ जाए फिर इकट्ठा स्टार्ट करते मैं हैं। कुर्ताज ना 10 मिनट लेट हो जाए, वो कह रहे एक्सीडेंट हो गया जी फ्रेंड। वो थ्री फ्रेंड 10 मिनट में आ जाए 10-15 मिनट में आ जाए वही। तो एक्सीडेंट हुआ है, आप खुश क्यों हो? हम थोड़ा खुश हो जाए ये असर है। ये मैम किसी के दुख से खुशी होती है। बड़ा ठंडा बंदा तो अपनी गल करी पैसा चलो जो लोग 2 मिनट ब्रेक लेना चाहते हैं वो पैसा पूरा जाएगा तभी एक तरह से सीएम में पैकेज लगा के क्योंकि सीएम की यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे इतना कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या हुआ मैम? ये वाला एक्चुअली जाएगा कौन सा अच्छा जाएगा फिर? इस कार्बन में सीएल लगा था, उसी के साथ जो एच था वो डीप्रोटोनेशन होगी, ये बॉन्ड देगा इसके मैं बाद फिर अब ये लिख ले, मैं ये थोड़ा सा चेंज कर, आप समझ आ रहे हैं? लिखना स्टार्ट कर दे ये। हाँ लिखना तो है, सिर्फ यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ चेंज है। So by the time if you all want to attend this class, अगर 2 मिनट के ब्रेक चाहिए तो ले लो, then we will start again। वैसे कोई फाइल हो चुके हैं, कोई 2 मिनट की ब्रेक है, पानी भी क्या ना तो और जब मैं तुझे जाना चला था, बट तो अब मैं क्लास लूँगी वो रिकॉर्ड करके भेज चुकी हूँ, वो सुन लियो क्योंकि जो फिर अब मैं कराऊंगी 1 मिनट का अमर इसको बंद कर दो। अब भव्य